नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मीन लग्न की कुंडली में मंगल चतुर्थ भाव का होकर बैठते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं। हम ये भी कह सकते हैं मीन लग्न की कुंडली में मिथुन राशि के मंगल किस प्रकार का फल हमें देते हैं। मीन लग्न के बेसिक नेचर को जानने के लिए आप हमारी लग्न की वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद यहाँ आएँ, आपको आसानी होगी समझने में। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको मेरे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड पता लग जाएगा। सूर्य और चंद्रमा की भृगु पद्धति अनुसार कंप्लीट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएंगे तो जो टाइमली हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने चैनल में सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों के 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में वीडियो सूर्य और चंद्रमा आप ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, बाकी की अपलोडिंग जारी है। तो वीडियो टाइमली पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में। लग्न से गिनते हैं 1 2 3 4, तो चौथे भाव में बैठे हैं मंगल। चौथा भाव कारक होता है हमारे माता का, सुखों का, और वाहन कैसा मिलेगा हमें, और हमारा एजुकेशनल इंटरेस्ट बताता है चौथा भाव। और ये सब चीज़ें हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। इसको प्राइमरी स्टेप ऑफ मोक्षा भी कहा जाता है। तो जब इस भाव के कारकत्व की बात करें तो चंद्रमा और बुध इस भाव के कारकत्व हैं, और बुध को ही जगह बनाने, घर बनाने का मौका मिला। तो अभी ये बताता है कि मीन लग्न का कोई भी व्यक्ति हो, अपने घर को लेकर जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी उसकी वैसी ही रहती है। बुध आपको पता है, बुध का रोमांटिक फेज़ है, यानी घर में वो व्यक्ति बड़ा ज़्यादा बालकों की तरह बर्ताव करता है, राजकुमार की तरह बर्ताव करता है। राजकुमार का थोड़ा सा कह सकते हैं रोमांटिक फेज़, हंसी खुशी वाला फेज़ वो दिखाता है। ये बुद्ध का इंटेलिजेंट फेज़ दिखाता है, ज़्यादा बुद्धिमानी पूर्वक बातें। तो अभी फ़िलहाल ये बात जो कर रहे हैं, बुध के मिथुन राशि में मंगल होकर बैठे हैं। तो मंगल आपको पता है बुध के नेचर से एकदम अलग है, कमांडर, सधा हुआ, अग्नि तत्व प्रधान प्लैनेट। तो वो चाहता है अनुशासन, वो चाहता है एक टाइम टेबल का सटीकता से पालन होना है, और वीर रस प्रधान ग्रह है, मारधाड़ में भी विश्वास रखता है। तो जो आपको अगर मटेरियल में इस प्रकार का भव्यता चाहिए, अनुशासन, वो तो उसके लिए फ़ायदा है, भवन के लिए, वाहन के लिए। लेकिन जो आप अपने घर में एक सॉफ्ट नेचर चाह रहे हैं, घर में एक हार्मनी बनी रहे, उस हार्मनी में मंगल एक डिस्टर्बेंस का काम करता है। मंगल प्राय क्योंकि भाइयों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो अगर मंगल जैसे इस घर का बल बढ़ाने वाले और प्लैनेट ना बैठे, और जो मंगल के खुद के ओन हाउसेज हैं इनकी भी स्थिति काफ़ी ख़राब स्थिति में हो जाए, तो फिर आपको चतुर्थ भाव में कई बार भाइयों से क्लेश बनता है। क्लियर हो गया? आपके मित्रों से भी क्लेश बनता है। याद रखिएगा, मंगल आपके हम उम्र भाइयों को भी और आपके छोटे भाइयों को भी रिप्रेजेंट करता है, साथ साथ आपके मित्रों को भी रिप्रेजेंट करता है मंगल। तो वो यहाँ पर एक विरोधाभास की स्थिति बता रहा है आपके घर में। और लेकिन बार बार बता रहा हूँ, किसी भी भाव में अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है, लड़ाई झगड़ा, कोई प्लैनेट फैला रहा है, बृहस्पति का करीब करीब सभी ग्रह सम्मान करते हैं। जैसे बृहस्पति मान लीजिए कर्म क्षेत्र में बैठकर स्वग्रही होकर यहाँ नजर मार दें, ऑस्पिशियस, इनफैक्ट फिर वो चीज़ मिल गई जो दूसरे के पास नहीं थी। ये बात याद रखिएगा कि एक बाय डिफ़ॉल्ट जो पैटर्न लेकर चलें, भाई महिलाओं को तो ऐसा ही होना चाहिए था, महिलाओं को तो सिर्फ घर का काम करने वाला ही होना चाहिए था, ये जो माने हमारी मेंटेलिटी रूट सेट है बाय डिफ़ॉल्ट, उसमें ऐड ऑन नहीं हो पाएंगे फिर अगर दूसरे ग्रह नहीं मिलेंगे। अब कोई महिला ऐसे भी हो सकती है जो सांस्कारिक है, पूरे घर का आदर सम्मान करती, हाथ को अपने माने अनुशासन में भी बांध कर रखती है, और कोमल विचारों वाली भी है। तो वो 2-3 ग्रहों के शुभ मिलन से ही संभव हो पाता है। शुक्र की अच्छी स्थिति, मंगल की भी अच्छी दृष्टि, बृहस्पति भी वहाँ पड़, जैसे मान लीजिए कई बार क्या हो जाता है, मंगल की बुध भी यहाँ के बैठ गए और बृहस्पति की नज़र पड़ गई, ओ कमाल हो गया। फिर इसके घर में वो होगा जो दूसरे मीन लग्न के अच्छे चौथे घर में भी नहीं मिल पाएगा आपको। बात याद रखिए, क्योंकि मंगल घर का अनुशासन भी खड़ा कर देता है। बुध ने अपने घर को खुद संभालने के लिए आ गया, और अब इन दोनों की लड़ाई का कारण भी मिट गया, क्योंकि लड़ाई तब तक थी जब तक किसी समझदार की नज़र नहीं थी। सबसे समझदार ग्रह है, याद रखिएगा, मैंने सबसे समझदार ग्रह कहा है, बृहस्पति या गुरु, राजा के गुरु हैं वो।
हमारे ज्ञान का प्रतीक माना जाता है बृहस्पति को, और जब उसके ज्ञान की बौछार होती है 7वें भाव में, माने 7वीं दृष्टि से, तो फिर सारे जो हमारी बुद्धि के विकार हैं वो दूर हो जाते हैं, तो लड़ने वाले भी अपनी लड़ाई छोड़ देते हैं। तो कुल मिला के रिजल्ट अच्छा ही है। भवन से संबंधित सुख और वाहन से संबंधित सुखों को, माँ को थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर शुभ ग्रह की, शुक्र की भी दृष्टि पड़ जाती है तो भी एक सौम्यता आती है। मंगल की दृष्टि पड़ जाए, नॉट मंगल, चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, मंगल या चंद्रमा या विराजमान हो जाए मंगल के साथ, 1 2 3 4, मंगल की चौथी दृष्टि अब ये बताती कि आपके माँ के कारण आपके पत्नी को भी या आपके पति को भी थोड़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि मंगल इस भाव में भी कष्ट या रौद्र रूप दिखाने का प्रयास करेगा यहाँ पर भी। लेकिन अगर मंगल की यहाँ से दृष्टि अच्छी हो जाती है तो फिर मंगल यहाँ पर भी परेशानी क्रिएट नहीं करेगा। क्लियर हो गया। चौथी के बाद मंगल की 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव को मजबूत करती है। आपके जॉब में कहीं ना कहीं लीडिंग प्रॉपर्टी, आपके जॉब करियर में कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट, कटिंग का काम रोल प्ले हो सकता है। मंगल की बड़ी अच्छी राशि माने फेवरेबल राशि मानी जाती है, मंगल को बड़ी प्रिय है राशि। धनु राशि के स्वामी कौन है? बृहस्पति, और बृहस्पति का क्षत्रिय रूप है धनु राशि। ठीक हो गया। यानी एक ऐसा ब्राह्मण जो किसी राजा के राज दरबार में काम करता है, राजपुरोहित का, और जो सही को सही, गलत को गलत कहने का मादा रखता है। अगर किसी ने गलती की तो मृत्युदंड देने में भी संकोच नहीं करेगा। तो ये क्षत्रिय गुण प्रधान राशि मानी जाती है। और मंगल की 8वीं दृष्टि उच्च के भाव में, तो आपके आय के साधनों को आपके घर में बैठकर बढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं भूमि संबंधी आपको परमानेंट आय होगी, और माँ की भी आपकी आय में इन्वॉल्वमेंट होगी, क्योंकि माँ के भाव में बैठकर बना रहा है। अब इसमें ये बताता है कि आपका धन भाव का स्वामी 1 2 अपने से 3 होकर चतुर्थ भाव में बैठा है, यानी आपके फिक्स एसेट्स को बढ़ाने के लिए आपकी माँ अहम भूमिका निभाएंगी। आपके भाग्य का स्वामी अपने से 8 होकर चतुर्थ भाव में बैठा है। क्लियर हो गया। यानी अगर कभी भाग्य में रुकावटें आए, तो अगर आपको लगे भी नहीं माँ से क्लेश होता है, क्रोध होता है, तो भी माँ का आशीर्वाद लेना ज़रूरी है, क्योंकि नवम भाव को उन्होंने ही रोका हुआ है, या कह सकते हैं उन्होंने क्या, आपके कर्मों ने रोका हुआ है। किसी तरह से उनको एग्री करने का प्रयास करना है। कई बार हम ये मान लेते हैं कि यार हमारे अंदर बुद्धि है, उनके अंदर नहीं है, या हम इस जनरेशन के हैं, वो उस जनरेशन के हैं, इस कारण भी हमारा कह सकते हैं चतुर्थ भाव खराब हो जाता है। जिस भी कुंडली में चतुर्थ भाव में नीच के ग्रह या नीच भंग में भी होता है, याद रखें नीच भंग में क्या होता है, जीवन के पहले जो शुरुआती जो आते हैं परिणाम वो अच्छे नहीं होते, उसके बाद वो सुधर जाते हैं। क्लियर। तो कुल मिला के क्या क्या ध्यान रखना है, मंगल की लॉर्डशिप कहाँ कहाँ की है, मंगल कहाँ कहाँ नज़र बनाए हुए हैं, और मंगल कहाँ बैठे हुए हैं। तो ये था मंगल का चतुर्थ भाव में फल। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।